बड़वानी जिले के निवाली तहसील के समीप वजर ग्राम में एक अद्भुत शिवलिंग है। इस शिवलिंग की विशेषता ये है, इस पे 1008 शिवलिंग बने हुए हैं और साथ ही वजर ग्राम में कई ऐतिहासिक मूर्तियाँ खुदाई के दौरान मिली हुई है। 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की ये मूर्तियाँ अपने आप में कई इतिहास की कहानी कह रही है, परंतु इनकी दुर्दशा यह है, पुरातत्व विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, खुले में पड़ी है मूर्ति। हालांकि पुरातत्व विभाग ने एक संग्रहालय जरूर बनाया है जहाँ कुछ मूर्तियाँ व्यवस्थित जरूर रखी गई है, पर फिलहाल में कई मूर्तियाँ जीर्ण अवस्था में भी वहाँ पड़ी हुई है। और वहीं वजर ग्राम के पास में एक अद्भुत गुप्तेश्वर पातालेश्वर शिव मंदिर है, जो लोगों की नज़रों से अभी तक ओझल ही हमें दिख रहा है। काफ़ी खूबसूरत ये प्राचीन शिव मंदिर, यह भी 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया है। देखिए हमारी विस्तार से यह खबर। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित निवाली तहसील के ऐतिहासिक वजर नगर में खुदाई में 7 से 12वीं शताब्दी में बनी मूर्तियां मिली थी। सन 1982 के करीब उसे कुछ वर्ष पूर्व कुछ मूर्तियों को पुरातत्व विभाग में वजर में बने भवन में रखा है और कई मूर्तियां बाहर ही रखी है। वही वजर में करीब 3.5 फीट ऊंचे सहस्त्र शिवलिंग पर छोटे छोटे 1008 शिवलिंग बने हुए हैं। मान्यता है कि इस प्रतिमा के दर्शन पूजन से 1008 शिवलिंग के पूजन का पुण्य एक साथ मिलता है। वही वजर ग्राम से 3 किमी दूर बसे फुलजवारी स्थित प्राचीन पातालेश्वर महादेव मंदिर भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। पूरे श्रावण में यहाँ भक्ति की गंगा बहती रहती है। शिव आराधना के लिए यहाँ श्रद्धालु जुटते हैं। यहाँ मंदिर जंगल में है और लोगों की नजरों से ओझल है। इस मंदिर के आसपास भी खुदाई में कई मूर्तियां मिली हैं। किंवदंती अनुसार बड़वानी जिले के निवाली तहसील के ग्राम फुलजवरी में खुदाई से पहले मंदिर के ऊपर फूलों का एक पेड़ लगा था, इसलिए गाँव का नाम ही फुलजवारी पड़ गया। जमीन के अंदर स्थित होने से इसे पातालेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। श्रावण माह में यहाँ आसपास से बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रद्धालु शिव दर्शन के लिए पहुँचते हैं। प्रचार प्रसार नहीं होने व जंगल में होने से अधिकांश लोग इस मंदिर के बारे में नहीं जानते। ग्रामीणों के अनुसार 100 साल पहले ये मंदिर खुदाई में मिला था। इसके आसपास लगे खेतों में अब भी देवी देवताओं सहित प्राचीन मूर्तियां निकलती है। खुदाई में निकली 100 से ज्यादा मूर्तियां मंदिर के आसपास रखी है। ग्रामीणों के माध्यम से ही इस मंदिर में पूजन अर्चन किया जाता है। मंदिर निर्माण से संबंधित जानकारी किसी के पास पुख्ता नहीं है। हालांकि पुरातत्व विभाग ने मंदिर और खुदाई में निकली मूर्तियों को संरक्षण देने के लिए प्रक्रिया शुरू की है। खेत समतलीकरण के दौरान खुदाई में मंदिर मिला था। बाद में लोग वजर गांव के आसपास रहना शुरू हो गए। कुछ लोगों ने गांव से 3 किमी दूर अपना बसेरा बना लिया। इन लोगों ने ही खेती करने के लिए खाली जगह को सुधारने के लिए खुदाई की थी। फुलजवरी ग्राम से 3 किलोमीटर दूर वजर में मंदिर में एक शिवलिंग में 1008 शिवलिंग के दर्शन होते हैं। करीब 3.5 फीट ऊंचे सहस्त्र शिवलिंग पर छोटे छोटे 1008 शिवलिंग बने हुए हैं। मान्यता है कि इस प्रतिमा के दर्शन पूजन से 1008 शिवलिंग के पूजन का पुण्य एक साथ मिलता है। यहाँ दर्शनों के लिए पर्व के दिनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। वजर के अलावा राजस्थान के कोटा में 11 फीट ऊंचा सहस्त्र शिवलिंग स्थापित है। जानकारी के अनुसार यह शिवलिंग खुले आकाश के नीचे एक पेड़ के पास स्थापित है। इसके समीप ही नंदी की प्रतिमा भी है। वही वजर में पुरातत्व विभाग ने एक हॉल बनाया है जहां प्राचीन मूर्तियां रखी हैं जो खुदाई में मिली थी। इतिहासकार और बड़वानी पीजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य व पूर्व जिला पुरातत्व समिति सदस्य व रीवा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर एसएन यादव ने बताया कि वजर और फुलजवारी स्थित शिवलिंग परमार शासकों के कार्यकाल के हैं। इस लिहाज से ये 1100 वर्ष से भी पुराने हैं। यहाँ जैन प्रतिमाएं भी निकली हैं। ऐसा निमाड़ के ओंकारेश्वर, मानधाता, ऊन आदि जगह में भी देखने को मिलता है। जानकारी के अनुसार हनुमान मंदिर निर्माण के दौरान की गई खुदाई में यहाँ बड़ी संख्या में प्राचीन प्रतिमाएं पाई गई थीं। कुछ प्रतिमाएं पुरातत्व विभाग के माध्यम से इंदौर के केंद्रीय संग्रहालय सहित खरगोन जिले के कसरावद व मांडव भी ले जाई गई हैं। मेरा नाम दीपक राठौड़ है और मैं यहीं वजर में ही रहता हूँ। ये क्या विशेषता है इस मंदिर की? इस मंदिर की विशेषता तो करीबन ये हजारों साल पुराना है और यहाँ पे लोग बड़ी श्रद्धा से आते हैं और लगभग सभी की मन्नतें पूरी होती है। यहाँ पे शिवलिंग की क्या विशेषता है? यहाँ पे कहते हैं कि यार 1008 जो शिवलिंग है, ऐसा शिवलिंग इंडिया में ये दूसरा है। पहला कोटा में है, उसको सहस्त्र शिवलिंग कहते हैं। वो लगभग 11 फीट का है।
और यहाँ ये जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं बहुत अभी निकली है यहाँ पे। इनकी कोई संख्या विशेष तो नहीं है याद मुझे कि यार कितनी क्या निकली है। कुछ कुछ मूर्तियाँ किस जगह दिखती है, कैसी आकृति है उनकी? यहाँ पे कुछ ऐसी मूर्तियाँ हैं कि जो खजुराह में अपन देखते हैं, खजुराह की जो शैली की जो मूर्तियाँ हैं वो भी यहाँ पे निकली हुई है। किसी मूर्ति पे मतलब काम सूत्र का पूरा वो चित्रण करा हुआ है यहाँ पे। और क्या किन किन भिन्न, कब से आप देखते आ रहे हो इन मूर्तियों को? चुरा के भी ले गए क्या? मैं तो बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ और यहाँ पे यही मांग है कि जरा इसको व्यवस्थित हो जाए। ये पुरातत्व विभाग, हाँ सुना तो है कि उनके ही अधीन में है ये अभी, और शायद आगे भी उनके ही अधीन में रहेगा। अभी तो फिलहाल गांव वालों की थोड़ी बहुत देख रेख में चल रहा है। मूर्तियाँ तो ऐसी 450 कुछ थी उस टाइम पे निकली थी। चोरिया भी हुई मूर्तियाँ से, चुरा के ले गए, चोरा के भी ले गए। आपका इकराम खरते जी, यहाँ ये जो मंदिर है इसके बारे में बताएंगे, क्या है मंदिर की विशेषता? मंदिर की विशेषता एक ये भी है कि ये आज ही के दिन नाग नागिन का जोड़ा था। जो हमारे पीछे एक कुंड है, कुंड में थे, दिन भर रहे, लोगों ने उनकी पूजा भी करी, दिन भर, शाम के समय चले गए, पर सभी लोगों को दर्शन दिए। वो अद्भुत चमत्कार था, किसी को जनहानि नहीं पहुंचाई। और इसके साथ में जो ये मूर्तियां है, मूर्तियां भी बहुत अच्छी अच्छी थी, जो संग्रहालय में ले गए बोले पहले। कितना वर्ष पुराना मंदिर है ये बाप दादाओं ने देखा तो समझ लो हजारों साल पुराना। क्या नाम है इस मंदिर का और क्या विशेषता रही है? ये डेहरी माता मंदिर और शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। क्या विशेषता रही है इस मंदिर की? किस आकार में बना हुआ है? यहाँ पे अभी भी मूर्तियाँ मिलती हैं खुदाई के दौरान। और जो भी बड़ा शिवलिंग है इसके अलावा वो शिवलिंग हमारे आंखों से निकाला है, और जो जमीन के 1-1.5 फीट नीचे था, खुदाई के कारण निकला है। यहाँ पे ब्रह्मा भगवान की मूर्ति भी है, जो पूरे विश्व में एक ही जगह बताते हैं, वो यहाँ पे मूर्ति है। ये जगह किसी गुप्त स्थान पे, गुप्त स्थान पे है और जमीन से नीचे है जगह, और मंदिर जो है जमीन के नीचे है। प्रशासन से अच्छा मांग रही है अपने मंदिर को। सुरक्षा प्रशासन से ये हम आस्था करते हैं कि वो थोड़ा मंदिर को थोड़ा भव्य बनाए और इसके ऊपर ध्यान दे। जो पुरातात्विक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, जो देखा जाए तो समझ लो अपन जिले में कई जगह इस मंदिर की। क्या क्या नाम से पुकारा जाता है मंदिर? ये यहाँ पे जैसे माता के नाम से भी पुकारते हैं, और शिवलिंग गुप्तेश्वर महादेव के नाम से भी पुकारते हैं। पातालेश्वर महादेव। बड़वानी जिले में बहुत कम लोगों के नजरों में। हाँ, बड़वानी जिले में बहुत कम नजरों में है। जो अभी तो रास्ता बन गया है, तो अभी जाके थोड़े बहुत लोग इस साल आए हैं, नहीं तो लोग आ नहीं पाते थे और अंदर थे, गांव में था, गांव में होने के कारण लोगों को मालूम नहीं था। मैं डॉक्टर शिवनारायण यादव, पूर्व कुलपति अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा एवं पूर्व प्राचार्य शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी। मैं इस महाविद्यालय में 35 वर्षों तक इतिहास का प्राध्यापक रहा और जिला पुरातत्व संघ खरगोन का सचिव रहा। इसी नाते मुझे 1982 में तत्कालीन जिला कलेक्टर ने बजर गांव का सर्वे करके एक रिपोर्ट देने के लिए दायित्व सौंपा था। 1982 में मैं वहां गया और उत्खनन जो ग्रामीणों ने अवैज्ञानिक तरीके से किया था, उन्हें उसके लिए रोका और जो जितना खोद दिया गया था उसके आगे उनको रोक दिया गया कि वो ना खुदाई करें, क्योंकि वो जिस तरह से खुदाई कर रहे थे वो पुरातात्विक विज्ञान के हिसाब से बहुत गलत थी। वहाँ उन्होंने जो टेराकोटा निकले थे, उनमें से बहुत सारे टेराकोटा टूट गए थे, क्योंकि वो एक अवैज्ञानिक तरीके से उन्होंने उसकी खुदाई की। बाद में उसको वैज्ञानिक तरीके से उसका उत्खनन हुआ, यत्र तत्र बिखरी हुई पड़ी थी और आदिवासी कृषकों ने कई मूर्तियों को अपनी मेड़ में गाड़ दिया था। उन्हें हमने खुदाई करके निकाला, बैलगाड़ियों से उन्हें रख कर उस स्थान पर लेकर आए जहां आज वो रखी हुई है। और इस तरह की
लगभग 122 मूर्तियां उस समय संकलित की गई। इन प्रतिमाओं में जो महत्वपूर्ण प्रतिमा है वो सहस्त्र ज्योतिर्लिंग की प्रतिमा कही जा सकती है, क्योंकि वो पूरी निमाड़ और मालवा में इस तरह का ज्योतिर्लिंग बहुत कम स्थानों पर, की ऊंचाई लगभग 3.5 फीट और उसका व्यास लगभग 1.5 फीट है। और इस शिवलिंग में 1000 छोटे शिवलिंगों का अंकन किया गया है। इसके पीछे भावना यही है कि जब कोई व्यक्ति एक शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा या दुग्ध स्नान कराएगा तो एक साथ उसे 1000 शिवलिंगों पर जल चढ़ाने या दुग्ध स्नान कराने का पुण्य प्राप्त होगा। इसी भावना से इस शिव मंदिर में ये लिंग स्थापित किया गया था। और इस मंदिर के साथ साथ फुलज्वारी नामक गांव में भी एक बहुत प्राचीन परमारकालीन मंदिर हमने खोजा है, जो धरती के अंदर लगभग 10 फीट नीचे शिवलिंग स्थापित किया गया है और उसके ऊपर सुंदर भवन का निर्माण किया गया था। शिव मंदिर बना हुआ था, यद्यपि समय की मार के साथ उसमें दरारें पड़ गई थी, पलाश के पेड़ उगाए थे और वो लगभग मंदिर ध्वस्त हो जाने के कगार पर था। एनएसएस के बच्चों ने उसका संरक्षण किया, वृक्षों को काटा, तरतीब से उसका उत्खनन किया और उस उत्खनन में हमें 14 प्रतिमाएं वहां प्राप्त हुई थी, जिसमें से एक बहुत सुंदर प्रभावी कुबेर की प्रतिमा भी थी। इन सारी प्रतिमाओं को लाकर ग्राम बजर के पास वर्तमान समय में जहां एक छोटा संग्रहालय परकोटा बनाया गया, वहां संरक्षित की गई थी। इनमें से 13 प्रतिमाएं जिला संग्रहालय स्थापित करने के लिए खरगोन भेजी गई थी और वह किन्हीं कारणों से वह संग्रहालय खरगोन में स्थापित न होकर ग्राम कसरावत में स्थापित हुआ। वर्तमान समय में वो 13 प्रतिमाएं उसी संग्रहालय में संरक्षित 7वीं से 12वीं शताब्दी की हैं और यही शासन काल था परमारों का, जिस शासन काल में पूरा निमाड़ परमारों के अधीन था।